मैं आनंद सर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साई-फाई स्टडी में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको अम्ल, क्षार और लवण के बारे में बहुत ही आसानी से सारे पॉइंट को मैं समझाने वाला हूं। स्टूडेंट्स, अगर आप क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9 और क्लास 10 के स्टूडेंट हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको अम्ल, क्षार, लवण से रिलेटेड सारे पॉइंट को कवर करने वाला हूं। उनकी परिभाषा, उनके गुण, उनके उपयोग, उनके रासायनिक सूत्र, सभी के बारे में मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाने वाला हूं। इसलिए स्टूडेंट्स, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे अम्ल के बारे में। तो देखिए, अम्ल क्या होते हैं। अम्ल, जिसे इंग्लिश में हम लोग एसिड कहते हैं। अम्ल शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एसियर से हुई है, जिसका अर्थ है खट्टा, अर्थात खट्टे खाद्य पदार्थों में अम्ल होता है। यानी अम्ल जो है वह लैटिन शब्द किससे बना है? एसियर से बना है। और एसियर का अर्थ होता है खट्टा, यानी जितने भी खट्टे खाद्य पदार्थ हम लोग भोजन के रूप में लेते हैं वह सभी क्या होते हैं? अम्ल होते हैं। ठीक है। सेकेंड पॉइंट इसमें कह रहा है, जो पदार्थ जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देते हैं उसे अम्ल कहते हैं। यानी जो पदार्थ जल में घुलने के बाद हाइड्रोजन आयन यानी H+ आयन देते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। तीसरा पॉइंट अम्ल में है कि अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। यानी अम्ल अगर नीले लिटमस पेपर पे पड़ता है तो उसका कलर क्या हो जाता है? चेंज होकर लाल हो जाता है। और अम्ल का जो pH मान होता है 7 से कम होता है। ठीक है। अम्ल का pH मान 7 से कम होता है। अगला पॉइंट है आपका कि अम्ल ठोस, द्रव, गैस किसी भी भौतिक अवस्था में पाए जा सकते हैं। मतलब वह ठोस अवस्था में भी हो सकते हैं, वह द्रव अवस्था में भी हो सकते हैं और वह गैसीय अवस्था में भी हो सकते हैं। और अगला पॉइंट कह रहा है कि किसी पदार्थ या यौगिक में अम्ल के गुण पाए जाते हैं तो वे क्या कहलाते हैं? अम्लीय कहलाते हैं। मतलब कोई भी पदार्थ है, कोई भी यौगिक है, अगर उसके अंदर अम्ल का गुण पाया जाता है तो हम उसे क्या कहेंगे? अम्लीय कहेंगे। ठीक है। उसे क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? अम्लीय कहेंगे। ठीक है। उम्मीद करते हैं कि इस बात को यहाँ तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब देखिए, हम लोग जानेंगे अम्ल के गुण। यह तो अम्ल की परिभाषा थी। अब हम लोग जानेंगे अम्ल के गुण। ठीक है। तो देखिए, अम्ल के गुण में पहला पॉइंट है कि अम्ल स्वाद में क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। अम्ल का जो स्वाद होता है वह खट्टा होता है। दूसरा इसका गुण है कि अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। जो अम्ल होता है वह नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। अम्ल का pH मान 7 से कम होता है। अम्ल जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन आयन देता है और अम्लों के गुण क्षार के साथ अभिक्रिया करके समाप्त हो जाते हैं। यानी जब अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो यह न्यूट्रल हो जाते हैं, यानी लवण का निर्माण करते हैं। तो यह सभी जो है क्या है? अम्ल के गुण हैं। उम्मीद करते हैं कि इन दोनों पॉइंट को आप बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे स्टूडेंट्स। आइए अगले पॉइंट को देखते हैं। अगला पॉइंट है आपका अम्ल के उपयोग। अम्ल का कहाँ कहाँ पे उपयोग होता है? तो अम्ल का पहला उपयोग है बाथरूम की सफाई में, यानी बाथरूम आदि को साफ करने में अम्ल का प्रयोग किया जाता है। पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में किया जाता है, पेट्रोल शुद्धिकरण में अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अग्निशामक के निर्माण में अम्ल का प्रयोग किया जाता है। और नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग उर्वरक बनाने में, यानी खाद बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। स्टोरेज, बैटरी में अम्ल का प्रयोग किया जाता है। आप लोग देखते हैं कि बैटरी में जो पानी डाला जाता है वह भी एक अम्ल होता है। और गहने आदि को, जो गहने होते हैं, जो आभूषण होते हैं, उसको साफ करने में अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि इन सभी पॉइंटों को आप बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब आइए हम लोग जानेंगे अम्ल के कौन कौन से स्रोत हैं, यानी कौन सा अम्ल किससे हमें प्राप्त होता है, यह हम लोग जानेंगे। ठीक है। तो अब यहाँ पे अम्ल के स्रोत के बारे में हम लोग जानेंगे। अब यहाँ पे देखिए, अम्ल के स्रोत में सबसे पहले एसिटिक अम्ल, जो कि हमें सिरका और अचार से प्राप्त होता है। जो एसिटिक अम्ल होता है वह सिरका और अचार से। दूसरा है टार्टेरिक अम्ल, जो कि अंगूर और इमली में हमें प्राप्त होता है। उससे अगला है बेंजोइक अम्ल, जो कि घास और जो हरे पत्ते होते हैं उसमें पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल नींबू और संतरा में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल दूध और दही में पाया जाता है। फार्मिक अम्ल चींटी, बिच्छू, मधुमक्खी यह जब डंक मारते हैं तो उनके डंक में जो पाया जाता है, डंक मारने के बाद
उसमें फार्मिक अम्ल होता है, ठीक है ना। चींटी, बिच्छू, मधुमक्खी, इन सभी के डंक मारने से उसमें फार्मिक अम्ल होता है। अगला है ओक्सालिक अम्ल, यह टमाटर में पाया जाता है। उससे अगला है सल्फ्यूरिक अम्ल या हरा कशिश, यह एक पदार्थ होता है हरा कशिश, उसमें पाया जाता है। और मौलिक अम्ल सेब में पाया जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि इन सभी पॉइंटों को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले पॉइंट को देखते हैं स्टूडेंट्स, अम्ल से रिलेटेड अगले पॉइंट को देखते हैं। अगला पॉइंट है अम्ल के रासायनिक नाम, यानी अम्ल के रासायनिक नाम और उनके सूत्र क्या हैं, यह यहाँ पे जानेंगे। तो यहाँ पे है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसका रासायनिक सूत्र होता है HCl। दूसरा है सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसका रासायनिक सूत्र है H2SO4। तीसरा है नाइट्रिक अम्ल, इसका रासायनिक सूत्र होता है HNO3। अगला है कार्बोनिक अम्ल, इसका रासायनिक सूत्र है H2CO3। अगला है ऑक्जेलिक अम्ल, इसका रासायनिक सूत्र है C2H2O4। अगला है लैक्टिक अम्ल, जिसका रासायनिक सूत्र है C3H6O3। और अगला है फास्फोरिक अम्ल, जिसका रासायनिक सूत्र है H3PO4। तो यहाँ पे यह कुछ अम्ल हैं जिनके रासायनिक नाम और उनके रासायनिक सूत्र यहाँ पे दिए गए हैं। अक्सर इनका प्रयोग जो है हम लोगों के केमिस्ट्री की बुक में किया गया रहता है। तो उम्मीद करते हैं कि इस पॉइंट तक स्टूडेंट्स आप सभी बिंदुओं को अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अब हम लोग जानेंगे क्षार के बारे में। क्षार के बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए क्षार क्या होते हैं उसको हम लोग जानते हैं। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं क्षार कहलाते हैं। देखिए वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन, वहाँ पे क्या था, हाइड्रोजन आयन था, यानी H पे प्लस आयन था, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, OH पे माइनस, यानी जो हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। अब क्षार क्या होते हैं, क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं और क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। यानी अम्ल का उल्टा, अम्ल जो है नीले को लाल करते हैं और क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि क्षार के बारे में इतना आपको अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब हम लोग क्षार के गुण के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे क्षार के गुण को देखते हैं। क्षार क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए, क्षार धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस के उत्सर्जन के साथ लवण का निर्माण करते हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। क्षार स्वाद में तीखा या कड़वा होता है। क्षार छूने में साबुन जैसा चिकना लगता है, चिपचिपाहट होती है यानी चिकना लगता है यह। और जो प्रबल क्षार होते हैं वह विद्युत के सुचालक होते हैं। तेलों एवं वसाओं से वे साबुन और ग्लिसरीन बनाने के काम आते हैं, यानी इनका प्रयोग जो है साबुन और ग्लिसरीन बनाने में भी किया जाता है। और क्षार का जो पीएच मान होता है वह 7 से अधिक होता है, यानी अम्ल का पीएच मान 7 से कम और क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे क्षार के उपयोग, ठीक है, क्षार के उपयोग। तो देखिए क्षार के कौन कौन से उपयोग हैं उसको हम लोग जानेंगे। तो क्षार का पहला उपयोग है कि इसका उपयोग विरंजक पाउडर के निर्माण करने वाले अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। अगला उपयोग है इसका उपयोग धातुओं में लगे ग्रीस को हटाने में किया जाता है, यानी धातु में जो ग्रीस आदि लगे होते हैं उसको साफ करने में इसका प्रयोग किया जाता है। क्षार का उपयोग शैम्पू, शेविंग क्रीम और साबुन बनाने में किया जाता है। और क्षार की सहायता से चमड़े की बाहरी सतह पर जो बाल उपस्थित होते हैं इन बालों को भी हटाया जाता है, यानी क्षार का प्रयोग जो स्किन पे जो बाल आदि होते हैं उसको रिमूव करने में भी क्षार का प्रयोग होता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि क्षार से रिलेटेड इन सभी पॉइंटों को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए कुछ और पॉइंट को देखते हैं क्षार से रिलेटेड। अब यहाँ पे क्षार के रासायनिक नाम हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जिसका रासायनिक सूत्र होता है KOH, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट, इसका रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3। अगला होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसका रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। अगला होता है सीजियम हाइड्रोक्साइड, जिसका रासायनिक सूत्र होता है CSOH। और अगला है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका रासायनिक सूत्र होता है NaOH। यह कुछ महत्वपूर्ण क्षार हैं जिनका रासायनिक नाम और उनके सूत्र यहाँ पे दिए गए और अक्सर इनका प्रयोग जो है हम लोगों के केमिस्ट्री की बुक में
किया गया रहता है। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स कि अम्ल और क्षार के बारे में आप बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे। ठीक है, अगर आप इसको पीडीएफ के फॉर्म में पाना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपको पीडीएफ में भी इसको प्रोवाइड कर सकता हूं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग जानेंगे लवण के बारे में। तो देखिए लवण क्या होते हैं। यहाँ पे लवण वे यौगिक हैं जो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से प्राप्त होते हैं। ऐसी अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यानी जो अम्ल होते हैं वे यौगिक हैं जो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से, यानी जब अम्ल और क्षार मिलता है तब क्या बनता है स्टूडेंट्स, लवण बनता है। और जो अभिक्रिया उनके बीच होती है, यानी दोनों का जो गुण होता है अम्ल और क्षार का, वह न्यूट्रल हो जाते हैं, यानी उदासीन हो जाते हैं, दोनों के गुण खत्म हो जाते हैं और वह लवण बन जाता है। तो इस अभिक्रिया को, जो अभिक्रिया होती है उसको हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट है आपका कि लवण वह यौगिक है जो किसी अम्ल के एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणु को किसी क्षार के एक या अधिक धनायन से प्रतिस्थापित करने पर बनता है। यानी लवण क्या करता है, एक प्रकार का ऐसा यौगिक है जो किसी अम्ल के एक अथवा अधिक हाइड्रोजन परमाणु को किसी क्षार के एक या अधिक धनायन से प्रतिस्थापित करके, प्रतिस्थापित मतलब उसको हटाकर वह क्या बनाता है, प्रतिस्थापित कर देता है लवण। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको लवण कहते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि इस पॉइंट को समझ गए होंगे। यानी लवण वह यौगिक है जो अम्ल के एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणु को, अम्ल के एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणु को किसी क्षार के एक या अधिक धनायन से प्रतिस्थापित करता है। यानी उसके धनायन को प्रतिस्थापित मतलब हटा देना, उसे हटा देता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब देखिए हम लोग लवणों के गुण के बारे में जानेंगे कि लवण के कौन कौन से गुण होते हैं, उसके बारे में जानेंगे। तो देखिए लवण के कौन कौन से गुण होते हैं इसको देखते हैं। जब लवण अम्ल के साथ क्रिया करता है तब अन्य लवण तथा अम्ल बनते हैं। जब लवण अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है या क्रिया करता है तब अन्य लवण भी बनता है और अम्ल भी बनते हैं। एक लवण क्षार के साथ अभिक्रिया करके अन्य लवण तथा क्षार बनाता है। जब लवण क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण का निर्माण करता है और क्षार भी बनता है। और जब लवणों को जल में घोला जाता है, जल में घोला जाता है, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है। ठीक है, जल में घोला जाता है तब विलयन उदासीन अम्लीय या क्षारीय हो सकता है। जब लवण को हम जल में घोलते हैं, यहाँ पे खोला जाता है, मिस्टेक हो गया, घोला जाता है, तब वह विलयन उदासीन हो जाता है, अम्लीय या क्षारीय हो सकता है। मतलब जिसकी प्रबलता अधिक रहेगी, अगर अम्ल की प्रबलता अधिक रहेगी तो अम्लीय होगा और क्षार की प्रबलता अधिक रहेगी तो क्या होगा स्टूडेंट्स, क्षारीय होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब यहाँ से हम लोग जानेंगे लवण के उपयोग, यानी साल्ट के कौन कौन से उपयोग हैं। ठीक है, तो अब इसके उपयोग के बारे में एक नज़र डालते हैं। इसका प्रयोग बेकिंग सोडा आदि बनाने में किया जाता है। ठीक है, लवण का उपयोग कृत्रिम कपड़ा जो कि रेयान बनाने में किया जाता है। रेयान एक कृत्रिम यानी मैन मेड फाइबर है जिसको आदमी बनाता है। कृत्रिम कपड़ा का मतलब यह हुआ कि कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो मनुष्य द्वारा निर्मित होते हैं, जैसे रेयान, तो उसको बनाने में लवण का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग पानी की अस्थायी कठोरता निकालने में किया जाता है। यानी पानी की जो हार्डनेस होती है उसको रिमूव करने में इसका प्रयोग किया जाता है। कांच, साबुन और कागज़ के निर्माण में इस्तेमाल किया जाता है। यानी कांच, साबुन और कागज़ के निर्माण में, इनको बनाने में इसका यूज़ किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। अस्पताल में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए लवण का इस्तेमाल किया जाता है। यानी जो टूटी हुई हड्डियां होती हैं और ऊपर से उसको मेंटेन किया जाता है, जो प्लास्टर आदि होता है उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। और खिलौने, सजावट सामग्री, सस्ते आभूषण, चाक आदि बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, खिलौना बनाने में, सजावट की सामग्री, सस्ते आभूषण, चाक, इन सभी को बनाने में लवण का प्रयोग किया जाता है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक स्टूडेंट्स आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब हम लोग जानेंगे लवण का रासायनिक नाम और सूत्र। तो अब यहाँ पे लवण के रासायनिक नाम और सूत्र के बारे में डिस्कस करते हैं। अब देखिए यहाँ पे नाम के बारे में अगर बात करें तो देखिए सोडियम क्लोराइड सबसे पहले है, सोडियम क्लोराइड। इसका रासायनिक सूत्र होता है NaCl। दूसरा है
कैल्शियम कार्बोनेट और इसका रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। अगला है सोडियम नाइट्रेट, इसका रासायनिक सूत्र होता है NaNO3। और अगला है मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4। तो यह कुछ महत्वपूर्ण लवण हैं, साल्ट हैं, जिनका प्रयोग अक्सर जो है किताबों में होता है। ठीक है, तो यह सभी पॉइंट थे स्टूडेंट्स आपके अम्ल, क्षार और लवण से रिलेटेड, यानी एसिड, बेस और साल्ट से रिलेटेड। और उम्मीद करते हैं कि प्रत्येक पॉइंट को आप अच्छी तरह समझ भी गए होंगे। स्टूडेंट्स, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आपके लिए इतना कलरफुल और इतना बनाने में बहुत हमने मेहनत किया हुआ है। और उम्मीद करते हैं कि प्रत्येक पॉइंट आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। और स्टूडेंट्स, अगर इसका PDF आप पाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करें, तो मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि पूरी बातें समझ में आ गई होगी। स्टूडेंट्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।